अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रागोस रूल की। ठीक है, तो ये जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एस्पेक्ट से एज वेल एज ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो आज हम इस रूल को अच्छे से समझेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस रूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रूल किसके लिए यूज़ होता है? अगर हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, ग्रुप 16, ग्रुप 15 या ग्रुप 16 की अगर हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल NH3 नाइट्रोजन की हाइड्राइड्स है, ऐसे ही H2O जो है दैट इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही PH3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से H2S आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें ड्रागोस रूल जो है अप्लाई होता है। ये जो ड्रागोस रूल है इट इज बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज सेंट्रल एटम शुड बिलोंग टू थर्ड पीरियड। जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे, दीज बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। ठीक है, तो इसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद जो फास्फोरस है या सल्फर है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो या तो सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा या सल्फर होगा, या इनके नीचे जितने भी एटम्स होंगे वो एक्ट कर सकते हैं एज सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि सेंट्रल एटम शुड पोजेस एटलीस्ट वन लोन पेयर। अब जो सेंट्रल एटम जो है इसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक, लोन पेयर। ठीक, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जिस पे ये ड्रागोस रूल जो है बेस्ड है। ठीक, तो दैट इज सराउंडिंग एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू द 2.5 और लेसर देन 2.5। या तो ये 2.5 होना चाहिए इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, या इससे कम होना चाहिए। ठीक, तो अब हम एक एग्जांपल से इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। फॉर एग्जांपल PH3 की एंड PF3 की। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए? एक। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस के पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है? एक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 से होना चाहिए या इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.1। तो हम बोल रहे हैं कि इस पे ड्रागोस रूल के तीनों पॉइंट जो है वो अप्लाई होते हैं। वाइल इन दिस केस अगर दो पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे फास्फोरस जो है थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे सराउंडिंग एटम, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। एज वी नो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 4 के आसपास। ठीक, तो यहाँ पे 2.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आ रहा है, तो इस हिसाब से PF3 पे ड्रागोस रूल जो है अप्लाई नहीं होता है, और PH3 पे ड्रागोस रूल जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप गाइज आपको इतना समझ आया होगा। अब हम ड्रागोस रूल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, अब मैंने हाइड्राइड्स की बात की। ठीक, मैंने आपको बोला कि जब भी ग्रुप 15 या 16 की हाइड्राइड्स की बात आती है तब वहां पे ड्रागोस रूल जो है वहां पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की मैंने हाइड्राइड ली है और फास्फोरस की मैंने यहाँ पे हाइड्राइड ली है। अब आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होते हैं? एक होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फास्फोरस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है दैट इज 1। अब लोन पेयर के बाद जो हम बॉन्ड एंगल डिसाइड करते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा तब बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? शाबाश, ज्यादा होगा। इसीलिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस से ज्यादा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं NH3 का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज मोर एज कंपेयर टू PH3 से, दैट इज मोर एज कंपेयर टू PH3। तो अब देखिए, तो अब देखिए
अब जो ये बॉन्ड एंगल है sp3 में कितना होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, लेकिन जो NH3 का बॉन्ड एंगल है वो कितना है शाबाश 107 डिग्री। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि 107 जो है इट इज क्लोजर टू 109। अब अगर हम pH3 की बात करेंगे, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है सेम है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे है वो कितना है शाबाश, वो है अराउंड 90 के आसपास। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितनी आ रही है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस जो है दैट इज 19 अराउंड। ठीक, अब ये जो 19 अराउंड डिफरेंस आ रही है ये किस वजह से आ रही है, यही ड्रागोज रूल जो है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे 109 से 107 आ रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस 0.2 की है, यहाँ पे डिफरेंस जो है दैट इज 2 डिग्री, यहाँ पे 19 डिग्री। अब यहाँ पे 2 डिग्री जो है डिफरेंस किस वजह से, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रही है क्या, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। व्हाइल इन दिस केस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं हो रही है। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन को बॉन्ड एंगल के साथ क्या ये है रिलेशन है, तो वो आपको पता ही है, हम बॉन्ड एंगल को हाइब्रिडाइजेशन से ही कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन्स है, 3 हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब ये है कि 3 हाइड्रोजन के 3s ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया होगा नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स के साथ। तो हम देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे किया होगा ओवरलैप ने। पहले अगर हम नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे दैट इज 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे 3p अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन के पास होता है दैट इज फुली फिल्ड, व्हाइल एज जो यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, जो यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है दैट इज हाफ फिल्ड, अनपेयर्ड हाफ फिल्ड, अनपेयर्ड हाफ फिल्ड। अब क्या होता है कि ये ओवरलैपिंग में जाते हैं, ओवरलैपिंग से पहले ये किस में जाते हैं शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन में। फिर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक, फिर उसके बाद ही हाइड्रोजन की 3s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज क्लोजर टू 107, जो बॉन्ड एंगल आता है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 109, इट इज क्लोजर टू 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। लेकिन अगर हम pH3 की बात करते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जब यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं, वो डायरेक्टली किसके साथ ओवरलैप करते हैं, 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स के साथ, 3 प्योर p ऑर्बिटल के साथ, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो किसके अराउंड आ जाता है 90 के अराउंड, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो किसके अराउंड आता है 107 के अराउंड। 107 के अराउंड बॉन्ड एंगल आने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन में क्या हो रहा है शाबाश, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और 90 के आसपास जो बॉन्ड एंगल आ रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3s ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3s ऑर्बिटल्स डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं प्योर p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कितना आता है 90 के आसपास। ठीक है, अब हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की फैमिली में बहुत सारे, नाइट्रोजन की फैमिली में अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है 107 डिग्री होगा एंगल, लेकिन अगर मैं फास्फोरस आर्सेनिक एंटोमोनी की बात करूं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा शाबाश 90 के अराउंड। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही अगर मैं
ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में भी क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसके अराउंड होगा? 109 के अराउंड। हम रखते हैं सपोज़ 106। तो उसके नीचे जितने भी एटम्स आएँगे ऑक्सीजन के नीचे, तो उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 के अराउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल जो है, वो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? शाबाश! s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल जो है हाइड्राइड्स के केस में 90 के अराउंड आता है, व्हाइल एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो 107 या 106 या हम बोल सकते हैं 109 के आसपास आता है। ठीक, अब हम देखते हैं ड्रागोस रूल से हमें और क्या पता चलता है। ठीक है, एक तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता चला कि कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं हो रही है। ठीक, अब दूसरा कंसेप्ट जो है वो क्या है, इसी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की है। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है दैट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस में प्रेजेंट होता है? शाबाश, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इसका जो s% कैरेक्टर होता है दैट इज 25%। हम बोल सकते हैं मिनिमम होता है। ये जो लोन पेयर होता है, ये लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जब ये लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इजीली डोनेट हो सकता है। क्या हो सकता है? इजीली डोनेट। हम कह सकते हैं जब ये इजीली डोनेट होगा, तब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे pH3 के केस में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3s2 3p3। अब यहाँ पे लोन पेयर जो है वो प्योर s ऑर्बिटल में है। ठीक, s% कितना है? शाबाश, s% 100% है। ठीक, s कैरेक्टर कितना है? 100%। अब ये जो लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होता है। इसकी वजह से ये इजीली डोनेट नहीं किया जाता है। क्या? इजीली डोनेट नहीं किया जाता है। और हम बोल सकते हैं कि फास्फोरस जो है इन केस ऑफ pH3 ये एक्ट करता है वीक बेस। वीक बेस और वीक बेस, ये कहाँ पे इसका कंसेप्ट अप्लाई होता है? अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज NH3 को ट्रीट करता हूँ किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक, और ऐसे ही अगर मैं pH3 को किसके साथ ट्रीट करता हूँ? HCl के साथ, लेकिन वो भी क्या होगा? डाइल्यूट। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें NH4Cl बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर किस में है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किस में? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसका मतलब क्या है? ये इजीली डोनेट होगा एंड फाइनली नाइट्रोजन कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर हम इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करें किसमें? pH3 में, तो आपका ये जो प्रोडक्ट ना बनने का रीजन है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।